नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के पहले पर्व आदि पर्व के दूसरे उपपर्व पर्व संग्रह को विस्तार से सुनाऊंगा। पर्व संग्रह उपपर्व मूलतः पूरे महाभारत का संक्षिप्त सार संग्रह है, जिसमें आगे आने वाले सभी पर्वों, प्रमुख घटनाओं और कथा विस्तार का परिचय दिया गया है। महर्षि व्यास ने सबसे पहले व्यास संहिता बनाई थी। पर्व संग्रह उपपर्व के अनुसार व्यास संहिता कथाओं के विवरण, ग्रंथ की दिव्य उत्पत्ति और इसके ब्रह्मांडीय विस्तार को दर्शाता है। हम जो महाभारत पढ़ते हैं वह एक बहुत बड़े दिव्य ज्ञानपुंज का मात्र एक अंश है। महर्षि वेदव्यास ने जब इस महाकाव्य की रचना की तो उन्होंने इसे 60 लाख श्लोकों के रूप में निर्मित किया। यह इस ग्रंथ का वह स्वरूप है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के इतिहास और धर्म को समेटे हुए है। पर्व संग्रह उपपर्व स्पष्ट करता है कि इन 60 लाख श्लोकों को विभिन्न लोकों में वितरित किया गया। इस संहिता का सबसे बड़ा भाग देवलोक में देवताओं के पास है, जहां वे धर्म के सूक्ष्म रहस्यों का अध्ययन करते हैं। उसमें 30 लाख श्लोक हैं। पितरों के लोक पितृलोक में इस संहिता के 15 लाख श्लोक प्रतिष्ठित हैं। गंधर्वों के पास गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोक सुरक्षित हैं। शेष 1 लाख श्लोक मनुष्यों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर उपलब्ध कराए गए, जिसे हम महाभारत कहते हैं। पर्व संग्रह उपपर्व हमें यह भी बताता है कि यह ग्रंथ सीधे 1 लाख श्लोकों तक नहीं पहुंचा, बल्कि इसके विकास के 3 मुख्य चरण थे। सर्वप्रथम व्यास मुनि ने जय नाम का ग्रंथ बनाया, जिसमें केवल युद्ध की विजय और मुख्य घटनाओं का वर्णन था। इसमें बहुत ही गूढ़ और कूट श्लोक थे, जिनका अर्थ केवल व्यास मुनि और भगवान श्री गणेश जानते थे। उसमें 8,800 श्लोक थे। इसके पश्चात महर्षि ने उपाख्यानों अर्थात छोटी कहानियों को हटाकर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता तैयार की। यह कौरवों और पांडवों के मुख्य वृत्तांत पर केंद्रित थी। अंत में सभी ऋषियों की कथाओं, धर्म उपदेशों और विस्तृत इतिहास को जोड़कर महाभारत बना, जिसे शतसाहिस्त्री संहिता कहा जाता है। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। पर्व संग्रह उपपर्व में व्यास मुनि की इस संहिता की तुलना क्षीर सागर के मंथन से की गई है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही व्यास मुनि ने वेदों और इतिहास का मंथन करके महाभारत रूपी अमृत निकाला। यह संहिता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि यह पंचम वेद है। पर्व संग्रह के अनुसार व्यास मुनि ने इसे इस प्रकार रचा है कि जो व्यक्ति चारों वेदों को जानता है लेकिन महाभारत को नहीं जानता, वह वास्तव में पूर्ण विद्वान नहीं कहलाया जा सकता। पर्व संग्रह में महाभारत के 18 मुख्य पर्वों का उल्लेख मिलता है। महर्षि व्यास ने इस उपपर्व के माध्यम से संपूर्ण महाभारत की संरचना को प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया। यह पूरी कथा की क्रमबद्ध यात्रा का संकेत है। पहला पर्व आदि पर्व। आदि पर्व से महाभारत की कथा का आरंभ होता है। इसमें भरत वंश की उत्पत्ति, राजा शांतनु, गंगा, भीष्म, सत्यवती, पांडु, धृतराष्ट्र और पांडवों कौरवों के जन्म की कथाएं आती हैं। यही वह पर्व है जहां आगे आने वाले समस्त संघर्षों की नींव रखी जाती है। इसमें द्रोणाचार्य की शिक्षा, अर्जुन की श्रेष्ठता, द्रौपदी स्वयंवर और अनेक प्रारंभिक घटनाएं वर्णित हैं जो भविष्य के संघर्ष का आधार बनती हैं। अगला सभा पर्व। सभा पर्व में पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। इसी पर्व में दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अहंकार की अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। द्वैत क्रीड़ा का विनाशकारी प्रसंग भी
इसी पर्व में आता है जहां छल पूर्वक पांडवों का राज्य छीन लिया जाता है और द्रौपदी का अपमान किया जाता है। यह पर्व महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहीं से विनाश की दिशा स्पष्ट होने लगती है। अगला पर्व वन पर्व। वन पर्व पांडवों के वनवास की कथा प्रस्तुत करता है। इसमें 12 वर्षों के वनवास के दौरान घटित अनेक घटनाएं, ऋषियों के उपदेश, तीर्थ यात्राएं और धर्म संबंधी शिक्षाएं आती हैं। यह पर्व केवल कष्टों का वर्णन नहीं करता, बल्कि विपत्ति में धैर्य, संयम और धर्म पालन की भावना को भी दर्शाता है। इसी काल में पांडवों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। अगला पर्व विराट पर्व। विराट पर्व में पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष को राजा विराट के यहाँ गुप्त रूप से बिताते हैं। इस पर्व में उनकी सहनशीलता, बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय मिलता है। कीचक वध और गौ रक्षा युद्ध जैसी घटनाएं इस पर्व को विशेष महत्व प्रदान करती हैं। अज्ञातवास की सफल समाप्ति के साथ ही संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश करता है। अगला पर्व उद्योग पर्व। उद्योग पर्व युद्ध की तैयारी का पर्व है। इसमें शांति स्थापित करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु उसका अहंकार किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करता। यही वह पर्व है जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि अब युद्ध को टालना संभव नहीं है। अगला पर्व भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध का वास्तविक आरंभ होता है। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बनते हैं। इसी पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य उपदेश भी आता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा का ज्ञान देते हैं। यह पर्व केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन का एक महान स्तोत्र भी है। अगला पर्व द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में आचार्य द्रोण सेनापति बनते हैं। युद्ध और अधिक भयानक रूप ले लेता है। अभिमन्यु वध जैसी अत्यंत मार्मिक घटना इसी पर्व में घटित होती है। इस पर्व में युद्ध की क्रूरता और प्रतिशोध की अग्नि अपने चरम पर पहुंचती दिखाई देती है। अगला पर्व कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में कर्ण कौरव सेना का नेतृत्व करते हैं। यह पर्व कर्ण के अद्भुत पराक्रम, दानशीलता और उनके दुखद जीवन को उजागर करता है। अंततः अर्जुन और कर्ण का महान युद्ध होता है, जिसमें कर्ण का वध होता है। यह महाभारत के सबसे भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। अगला पर्व शल्य पर्व। शल्य पर्व में शल्य कौरव सेना के अंतिम सेनापति बनते हैं। इस समय तक दोनों पक्षों का लगभग संपूर्ण विनाश हो चुका होता है। अंततः दुर्योधन का पतन होता है और युद्ध अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है। अगला पर्व सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा रात्रि में सोए हुए पांडव पक्ष के योद्धाओं का वध किया जाता है। यह पर्व दर्शाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं होती। इसमें क्रोध और अंधे प्रतिशोध के भयानक परिणाम दिखाई देते हैं। अगला पर्व स्त्री पर्व। स्त्री पर्व युद्ध के बाद स्त्रियों के विलाप और शोक का वर्णन करता है। गांधारी, कुंती और अन्य स्त्रियों का दुख यह स्पष्ट करता है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला भी अंततः शोक से बच नहीं पाता। यह पर्व युद्ध की वास्तविक कीमत को सामने लाता है। अगला पर्व शांति पर्व और अनुशासन पर्व। शांति पर्व और अनुशासन पर्व महाभारत के सबसे विशाल और दार्शनिक पर्वों में गिने जाते हैं। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति, राजधर्म, मोक्ष और जीवन के गहन सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। इन पर्वों में शासन, न्याय और मानव जीवन के आदर्शों का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला पर्व अश्वमेधिक पर्व।
अश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और राज्य को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। इसमें अर्जुन की अनेक यात्राओं और युद्धों का भी वर्णन मिलता है। यह युद्ध के बाद स्थिरता स्थापित करने का प्रयास है। अगला पर्व आश्रम वासिक पर्व। आश्रम वासिक पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में जाकर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। यह पर्व वैराग्य और सांसारिक मोह के त्याग की भावना को प्रकट करता है। अगला पर्व मौसल पर्व। मौसल पर्व यादव वंश के विनाश की कथा कहता है। श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी यादवों का परस्पर संघर्ष करके नष्ट हो जाना यह दर्शाता है कि काल से कोई नहीं बच सकता। अगला पर्व महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व में पांडव राज्य त्याग कर हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। एक एक करके सभी गिरते जाते हैं और अंततः केवल युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं। यह पर्व मानव जीवन की नश्वरता और वैराग्य का गहरा प्रतीक है। और अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व महाभारत का अंतिम पर्व है। इसमें युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा और स्वर्गारोहण का वर्णन मिलता है। अंततः यह स्पष्ट होता है कि धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहारा है और वही उसे परम सत्य तक पहुंचाता है। पर्व संग्रह उपपर्व में महर्षि व्यास ने दो विपरीत प्रकृति के वृक्षों का वर्णन किया है। यह केवल एक तुलना नहीं है, बल्कि पात्रों के स्वभाव का पूर्ण विश्लेषण है। पहला वृक्ष है अधर्म और क्रोध का वृक्ष। इस वृक्ष का मुख्य तना दुर्योधन है। शकुनी इसकी शाखाएं हैं जो कपट और छल का विस्तार करती हैं। दुशासन इस वृक्ष के फल और फूल है जो कटुता और क्लेश उत्पन्न करता है। महाराज धृतराष्ट्र इसकी जड़ें हैं, क्योंकि उनके मोह और अज्ञान ने ही इस विषैले वृक्ष को सींचा और खड़ा किया। दूसरा वृक्ष है धर्म और विजय का वृक्ष। इस विशाल धर्म वृक्ष के मुख्य स्तंभ स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। अर्जुन इस वृक्ष का मुख्य तना और बल है। भीमसेन इसकी शाखाएं हैं जो सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती हैं। नकुल और सहदेव इस वृक्ष के पुष्प और फल हैं जो सौंदर्य और सेवा के प्रतीक हैं। इस वृक्ष की जड़ स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा और ब्राह्मण हैं, जिनके कारण यह वृक्ष अजय और अमर है। महाभारत युद्ध की उस भयावहता और विशालता का वास्तविक अनुभव कराने के लिए पर्व संग्रह में अक्षौहिणी सेना का भी विवरण दिया गया है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। महाभारत युद्ध में कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, और युद्ध के अंत तक लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका था। यानी 18 दिनों के युद्ध में कुल लगभग 4 लाख रथ, 4 लाख हाथी, 12 लाख घोड़े और 20 लाख पैदल सैनिकों का खात्मा हुआ। पर्व संग्रह उपपर्व का दार्शनिक महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। महर्षि व्यास ने इस उपपर्व के माध्यम से यह संकेत दिया है कि महाभारत केवल राजाओं के युद्ध या वंशों के संघर्ष की कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, धर्म, कर्म, समय और मृत्यु जैसे शाश्वत सत्यों का महान ग्रंथ है। आगे आने वाली प्रत्येक घटना के पीछे एक गहरी दार्शनिक चेतना छिपी हुई है, और पर्व संग्रह उसी चेतना का द्वार खोलता है। महाभारत का सबसे प्रमुख विषय धर्म और अधर्म का संघर्ष है, किंतु यह संघर्ष उतना सरल नहीं है जितना सामान्यतः प्रतीत होता है। यहाँ धर्म केवल अच्छाइयों
और अधर्म केवल बुराई का प्रतीक नहीं बनते, बल्कि परिस्थितियों के भीतर सही और गलत के जटिल प्रश्न सामने आते हैं। भीष्म जैसे महान पुरुष सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। कर्ण यह समझते हैं कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, फिर भी मित्रता और उपकार के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ते। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी युद्धभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर मोह और करुणा से भर उठते हैं। इस प्रकार महाभारत यह दर्शाता है कि धर्म का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। मनुष्य को अनेक बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां प्रत्येक विकल्प अधूरा प्रतीत होता है। पर्व संग्रह उपपर्व प्रारंभ में ही इस महान नैतिक संघर्ष का संकेत देता है। महाभारत का एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन लोभ और अहंकार के विनाश से जुड़ा हुआ है। इस ग्रंथ में बार बार यह दिखाया गया है कि मनुष्य का पतन बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि उसके स्वयं के भीतर छिपे दोषों से होता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास राज्य, सेना, वैभव और शक्ति सब कुछ था, फिर भी पांडवों के प्रति ईर्ष्या और अहंकार ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया। वह 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ और इसी हठ ने संपूर्ण कुरुवंश का विनाश कर दिया। महाभारत यह शिक्षा देता है कि जब सत्ता का लोभ और अहंकार मनुष्य के भीतर बढ़ जाता है, तब वह धर्म और न्याय दोनों को भूल जाता है। पर्व संग्रह इसी विनाशकारी अहंकार की भूमिका पहले ही प्रस्तुत कर देता है। महाभारत का एक अत्यंत गहन सिद्धांत कर्मफल का सिद्धांत है। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। कभी वह तुरंत प्राप्त होता है और कभी समय के साथ प्रकट होता है, किंतु कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन के अन्याय को रोक नहीं पाए और अंततः उन्हें अपने समस्त पुत्रों के विनाश का दुख सहना पड़ा। दुर्योधन ने छल, अन्याय और अपमान का मार्ग चुना और अंत में उसी मार्ग ने उसका पतन किया। दूसरी ओर पांडवों ने अपमान, वनवास और असंख्य कष्ट सहन किए, किंतु अंततः धर्म के कारण विजय प्राप्त की। महाभारत का कर्म सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि यहाँ धर्मात्मा को भी दुख मिलता है और अधर्मी को भी कुछ समय तक सुखी दिखाई देता है। फिर भी अंततः समय न्याय करता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। पर्व संग्रह इस कर्म चक्र की झलक प्रारंभ से ही देता है। महाभारत में समय अर्थात काल की महत्ता भी अत्यंत गहराई से दिखाई देती है। यह ग्रंथ बार बार बताता है कि संसार में काल से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। समय महान राजाओं को मिटा देता है, वीर योद्धाओं को वृद्ध बना देता है और विशाल साम्राज्यों को धूल में मिला देता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण और स्वयं श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व भी काल के प्रभाव से परे नहीं रहे। यादव वंश का विनाश और द्वारका का समुद्र में विलीन हो जाना इस सत्य को और भी स्पष्ट करता है। महाभारत यह सिखाता है कि सत्ता, वैभव और यश स्थायी नहीं है। काल अंततः सबको अपने साथ बहा ले जाता है। पर्व संग्रह उपपर्व इस अनिवार्य सत्य की ओर प्रारंभ से ही संकेत करता है, ताकि पाठक समझ सके कि आगे आने वाली समस्त घटनाएं केवल मानव इच्छाओं का परिणाम नहीं, बल्कि काल चक्र का भी हिस्सा है। इन सब के अंत में महाभारत मानव जीवन की नश्वरता का बोध कराता है। जिस युद्ध के लिए लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण दिए, जिस राज्य के लिए भाइयों ने एक दूसरे का रक्त बहाया, अंततः उसके पश्चात शोक, वैराग्य और मृत्यु ही शेष रह गए। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर विजय प्राप्त करके भी प्रसन्न नहीं हो सके। गांधारी और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वियोग में डूब गए।
अंततः पांडव भी राज्य और वैभव का त्याग करके महाप्रस्थान पर निकल पड़े। यह दृश्य महाभारत के सबसे गहरे संदेशों में से एक है। मनुष्य अंत में ना धन साथ ले जाता है, ना सत्ता और ना ही यश। उसके साथ केवल उसके कर्म और उसका धर्म जाते हैं। इस प्रकार महाभारत का अंतिम निष्कर्ष वैराग्य, आत्मबोध और जीवन की क्षणभंगुरता की अनुभूति में जाकर समाप्त होता है। इस प्रकार पर्व संग्रह उपपर्व केवल एक सूची नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण महाभारत की दार्शनिक आत्मा का प्रारंभिक परिचय है। यह पहले ही बता देता है कि आगे आने वाली कथा केवल युद्ध, राजनीति और प्रतिशोध की कथा नहीं होगी, बल्कि मानव जीवन के गहनतम सत्यों की खोज भी होगी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।